आरजेडी के बड़े बड़े नेता इस उम्मीद में बैठे थे कि लालू यादव उन्हें लोकसभा में टिकट देंगे, लेकिन लालू यादव अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के चक्कर में, राजनीतिक तौर पर सेट करने के चक्कर में उन नेताओं के उम्मीदों पर पानी फेर दिए। सवाल बड़ा है कि क्या वो नेता जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो नाराज हो जाएंगे या फिर लालू यादव मना लेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 40 लोकसभा की सीट और 40 लोकसभा सीट को लेकर एनडीए के अंदर चीजें स्पष्ट हो गई। कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार का अनाउंस हो रहा है। तो और दूसरी ओर आरजेडी इंडिया गठबंधन भी पूरी तैयारी में लगी हुई है। लालू प्रसाद यादव ने जिन 4 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होने हैं उन तमाम उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी, टिकट दे दिया। सभी के सभी लोग चुनाव में लग गए हैं। लेकिन इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बड़े बड़े नेता उम्मीद लगाए बैठे थे कि लालू यादव उन्हें टिकट देंगे लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनके उम्मीदों पर पानी फेर गया, क्योंकि लालू यादव ने एक बार फिर से परिवार के लोगों पर ही भरोसा जताया है। अब आप समझ गए होंगे कि जब परिवार का जिक्र होता है तो वो कौन सी लोकसभा सीट है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र और सारण लोकसभा क्षेत्र। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार मीसा भारती थी, उससे पहले भी मीसा भारती थी और इस बार भी मीसा भारती ही चुनाव लड़ेगी। आरजेडी के सिंबल पर मीसा भारती इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होंगी, यह फाइनल हो चुका है। बात पाटलिपुत्र की कर रहे हैं तो कई नेताओं की चर्चा भी कर लेते हैं जो उम्मीद के साथ बैठे थे। काफी ज्यादा उम्मीदें थी उनको लालू प्रसाद यादव से, जिसमें एक नाम आरजेडी के बड़े नेता, कई बार के विधायक और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक अपनी पकड़ क्षेत्र में है। भाई वीरेंद्र की बात कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र को भी ऐसा लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव उन्हें उम्मीदवार बनाएंगे। उन्होंने कई इंटरव्यू में दावा किया कि अगर टिकट मुझे दिया गया तो फिर जीत पक्की है, बुरी तरीके से ज्यादा वोटों से सामने वाले को हार की मुंह देखनी पड़ेगी। इसके अलावा दानापुर से विधायक रीतलाल यादव भी एक लंबे वक्त से तैयारी में थे, सभा कर रहे थे, लंबी लंबी गाड़ियों की काफिला लेकर निकलते थे, लेकिन उनके मंसूबे पर, उनके अरमानों पर पानी फिर गया। चूंकि पाटलिपुत्र से लालू यादव ने पिछली बार की तरह इस बार भी मीसा भारती को उम्मीदवार बना दिया। अब लालू यादव के सामने सवाल है कि भाई वीरेंद्र को कैसे मनाएंगे, क्योंकि खबर है कि नाराज चल रहे हैं इस फैसले से। रीतलाल यादव भी अंदर अंदर नाराज है, उन्हें कैसे मनाएंगे। लालू यादव को मनाना है कि किस प्रकार से अपने नेताओं को अपने पक्ष में किया जाए। क्योंकि पिछली बार आरजेडी की हार हुई थी तो कहा गया कि आरजेडी नेताओं के कारण ही आरजेडी की हार हुई थी, क्योंकि आरजेडी नेता नाराज चल रहे थे। अब बात कर लेते हैं सारण लोकसभा क्षेत्र की। सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य जो इन दिनों खूब चर्चा में है, उनके नाम पर मुहर लगी है। रोहिणी आचार्य सारण से उम्मीदवार होंगी, यह तय हो गया है। पिछली बार चंद्रिका प्रसाद राय जो लालू यादव के समधी है वो चुनाव लड़े थे। उससे पहले 2014 में राबड़ी देवी चुनाव लड़ी थी। लालू यादव सीट से सांसद रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को चुनाव हराया, चंद्रिका राय को चुनाव हराया और इस बार चूंकि एनडीए से भाजपा जो है वो राजीव प्रताप रूडी को ही रिपीट कर रही है, ऐसा तय माना जा रहा है। उनके सामने लालू परिवार से रोहिणी आचार्य होंगी, लालू यादव की बेटी, जिन्होंने किडनी दान किया है अपने पिता की जिंदगी के लिए, एक किडनी जो है कुर्बान कर दी है, तो वो उनके सामने होंगे। और आरजेडी के कई नेता वहां से उम्मीद में बैठे थे, क्योंकि वहां की लड़ाई जो है, जातीय समीकरण जो है वो यादव राजपूत के बीच होती है। भाजपा राजपूतों पर दाव लगाती है और आरजेडी यादवों पर दाव लगाती है। आरजेडी से लालू परिवार से उम्मीदवार होता रहा, सगे संबंधी होते रहे। इस बार लालू यादव की बेटी मैदान में है। जितेंद्र राय जो विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी थे, छपरा के एक चर्चित और बड़े चेहरे हैं, बड़े बैकग्राउंड से आते हैं। उनको भी ऐसा लग रहा था कि लालू यादव उन्हें टिकट दे देंगे, लेकिन उनके भी मंसूबे पर पानी फिर गया, चूंकि लालू यादव ने परिवार के कारण अपनी बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया। हालांकि अब समय बताएगा, चुनावी परिणाम बताएगा कि लालू यादव का फैसला कितना कारगर रहा और कितना फेल रहा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।